हेलो पाइसीज, मीन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मीन राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 16 जून से 30 जून 2026 आपका कैसा जाएगा। तो सबसे पहले पाइसीज आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज चेक करेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर क्या सोचते हैं, चाहते क्या हैं आप। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं आपसे। उसके बाद देखेंगे कि ये 15 दिन आपके जाएंगे कैसे, होगा क्या। और अगर आप में से कुछ लोग नो कांटेक्ट में हैं, आपकी और आपके पार्टनर की बात नहीं हो रही है, तो ये भी देख लेंगे कि क्या बात होगी, उनका भी चेक करेंगे। चलिए देखते हैं पाइसेस आपकी फीलिंग क्या है पार्टनर के लिए, रिलेशनशिप को लेकर। मीन राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है 16 से 30 जून 2026 में। चैरियट। पाइसेस के पार्टनर की फीलिंग क्या है पाइसेस के लिए। हेरोफेंट। पाइसेस की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए। लेट्स सी पाइसेस, यहाँ से भी देखते हैं और एक्कल कार्ड से। क्विक स्टार्ट और पाइसेस के पार्टनर की फीलिंग। सोशल मीडिया। मीन राशि आपके लिए आया क्विक स्टार्ट और चैरियट। तो ये कार्ड मुझे सबसे पहले तो बोल रहे हैं कि हो सकता है आप इस वक्त पे कहीं या तो ट्रैवल कर रहे हैं या कोई ट्रैवल की प्लानिंग चल रही है। दूसरा है कि हो सकता है कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, कुछ बदलाव लाना चाहते हैं। जहाँ पे आप अभी अपने आप को स्टक और अटका हुआ महसूस कर रहे थे किसी सिचुएशन में, किसी विचार में, किसी आइडिया में, तो आप उस स्टक एनर्जीज में से या किसी सिचुएशन में से अपने आप को बाहर निकालने के बारे में सोच रहे हैं या निकलने के बारे में सोच रहे हैं। देखिए सबके लिए सिचुएशंस अलग रहेंगी पाइसेस। हो सकता है आप इस रिलेशनशिप से बाहर निकलने के बारे में सोचते हैं। हो सकता है आप इस रिलेशनशिप में जो भी सिचुएशंस में स्टक थे, अटका हुआ महसूस कर रहे थे, तो आपको लग रहा है कि उसमें से बाहर निकलना है। या आपने कोई जिद पकड़ी हुई थी कोई आइडिया से, तो आप उसमें से बाहर निकलना चाह रहे हैं। आपको लग रहा है कि अब लेट नहीं करना, जो भी करना है जल्दी करना है। डिसीजन चॉइस आप लेना चाहते हैं, कोई फैसला आपको लेना है। अब ये डिसीजन चॉइस हो सकता है आपकी लाइफ में, एक तरफ फैमिली है, एक तरफ करियर है, एक तरफ ये रिलेशनशिप है। इस तरीके से हो सकता है आपको कोई फैसला लेना है कि किसको रखें किसको छोड़ें, या कोई और इंसान भी हो सकता है। लेकिन आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप अपने लॉजिकल दिमाग से चल रहे हैं। आप इमोशनल सेंटिमेंटल बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि अब चीज़ों का कंट्रोल आपको अपने हाथ में लेना है। मतलब आपको अब ऐसा लग रहा है कि अब आपको फैसला लेना ही पड़ेगा, आर या पार करना ही पड़ेगा। जो भी चीज़ें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, अब आप उसमें से बाहर निकलना चाहते हैं। तो जो भी फैसला आपको लेना है या जो चीज़ें आपको सही लग रही है, आप उसी डायरेक्शन में आपको लग रहा है कि चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर, लीड लेकर इनिशिएटिव एक्शंस लेने चाहिए। और थोड़े से आपके ईगो इश्यूज़ भी मुझे नज़र आ रहे हैं। तो ये तो होगी आपकी फीलिंग्स। अब आपके पार्टनर का देखें। देखिए आपके पार्टनर की भी थोड़ी सी एनर्जीज ऐसी सी हैं कि आपके पार्टनर थोड़े से ज़िद्दी, थोड़े से स्टबर्न हो रहे हैं। कुछ चीज़ों को लेकर, कुछ बातों को लेकर अपने हिसाब से ही कुछ चीज़ें करना चाहते हैं। लेकिन हेरोफेंट का कार्ड मैरिज का है, शादी का है। तो आपके पार्टनर की एक सोच, जो दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, शादी, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, एंगेजमेंट, हमेशा का साथ, इन चीज़ों के बारे में आपके पार्टनर ज़्यादा सोच रहे हैं। हो सकता है वो शादी, एंगेजमेंट चाहते हैं। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि शायद उनकी फैमिली की दखल अंदाजी है, इंटरफेरेंस है, इन्वॉल्वमेंट है। या फिर उनको लग रहा है कि आपके घर वालों की दखल अंदाजी है, इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट है। सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर के बारे में भी सोच रहे हैं। तो आपके पार्टनर हमेशा का साथ चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने हिसाब से, मतलब अपनी ही टर्म्स एंड कंडीशंस पे, अपनी ही शर्तों पे। साथ के साथ आपके पार्टनर हो सकता है सोशल मीडिया पे भी अपने लिए कुछ मैचेस देख रहे हैं, कुछ रिश्ते देख रहे हैं, या उनके घर वाले उनके लिए कुछ रिश्ते देख रहे हैं। तो ये भी कुछ लोगों के लिए रहेगा मीन राशि। सोशल मीडिया पे आपके पार्टनर मुझे एक्टिव रहते हुए दिख रहे हैं। या तो वो आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि आप क्या कर रहे हैं, या फिर वो अपना सोशल सर्कल बढ़ा रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, नेटवर्किंग बढ़ा रहे हैं, अपने लिए ऑप्शंस चॉइसेस देख रहे हैं। तो ऑनलाइन भी आपके पार्टनर मुझे एक्टिव रहते हुए दिख रहे हैं मीन राशि। ये तो होगी देखिए आप लोगों की फीलिंग्स और एनर्जीज। अब चेक करते हैं ये 15 दिन कैसे जाएंगे। एक तो दूसरा देखेंगे नो कांटेक्ट है तो बात होगी कि नहीं। मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में ये 15 दिन कैसे जाएंगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स और नो कांटेक्ट है तो क्या बात होगी। कांटेक्ट में क्या ये लोग आएंगे मीन राशि और उनके पार्टनर 16 से 30 जून में। स्टार। मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा, 15 डेज कैसे जाएंगे, क्या कुछ होगा। नार्सिस्ट एंड नो कांटेक्ट में चीज़ें सुधरेंगी, क्या बात हो जाएगी। जिन लोगों में बात बंद हुई है। लोनलीनेस।
देखिए, नो कॉन्टैक्ट में चांसेस तो हैं। स्टार का कार्ड बोलता है कि एक पॉजिटिविटी आएगी, एक क्लैरिटी भी आएगी। जिस चीज़ की आपने उम्मीद खो दी थी, आपके पार्टनर ने उम्मीद छोड़ दी थी, तो उसमें एक थोड़ी-सी प्रोग्रेस ज़रूर होगी। कहने का मतलब ये है कि हाँ, भई बातचीत होती हुई दिख रही है। अभी अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में थे, तो आपको ऐसा लगेगा कि चलो फाइनली थोड़ी बहुत बात हुई। लेकिन साथ के साथ एक अकेलापन, एक मिसिंग फीलिंग भी रहेगी। जैसे होता है ना, इंसान बात तो कर लेता है लेकिन अंदर से खुश नहीं होता। बात करने के बावजूद भी एक अकेलापन इंसान फ़ील करता है, तो वो एक अकेलापन, लोनलीनेस आपको या पार्टनर को फ़ील होगा। स्टार का कार्ड ये ज़रूर बोलता है कि एक उम्मीद आपने जो छोड़ी, पार्टनर ने जो छोड़ी, एक होप आप लोगों की जो किसी भी चीज़ को लेकर ख़त्म हुई थी, तो वो होप, एक उम्मीद बरकरार ज़रूर होती हुई दिख रही है। पॉज़िटिविटी इस रिलेशनशिप में आएगी, सिर्फ़ और सिर्फ़ नो कॉन्टैक्ट का बता रही हूँ। लेकिन कॉन्टैक्ट में आने का मतलब हमेशा ये नहीं होता मीन राशि कि कमिटमेंट आ गया, चीज़ें सॉल्व होगी, रिज़ॉल्व होगी। कई बार होता है इंसान काफ़ी टाइम से बात नहीं करता, आपने मैसेज किया, पार्टनर ने रिप्लाई किया, पार्टनर ने मैसेज किया, आपने रिप्लाई किया। तो उस तरीके से होता है कि एक चलो भी सैटिस्फैक्शन हो जाती है कि चलो बात हुई, लेकिन फिर भी मन में खालीपन-सा फ़ील आप लोगों में से कोई एक इंसान फ़ील करता हुआ दिख रहा है, या आप या फिर आपके पार्टनर। अब है कि ये 15 डेज़ कैसे जाएँगे? 15 दिन में होगा क्या? थोड़ा-सा सेल्फिश आप दोनों में से एक इंसान रहेगा, अपने बारे में ज़्यादा सोच रहा है। जैसे होता है ना, सेल्फ केयर, सेल्फ लव इतना ज़्यादा करना कि इंसान मतलबी ही बन जाए, कि उसको खुद क्या चाहिए, सामने वाले पार्टनर की बिल्कुल भी कदर एक इंसान नहीं कर रहा। देखिए, मैंने यहाँ पे आप दोनों के कार्ड इकट्ठे निकाले हैं, कि ये 15 दिन कैसे जाएँगे। थोड़ी-सी नार्सिसिस्ट वाली एनर्जीज़ रहेंगी किसी एक इंसान की। नार्सिसिस्ट का मतलब होता है कि जैसे खुद को ही, खुद के बारे में सोचना भी, मुझे क्या चाहिए? सामने वाला गया भाड़ में, वो दुखी है, खुश है, उसकी कोई परवाह नहीं है। तो थोड़ा-सा एक सेल्फिश टाइप की एनर्जीज़ किसी एक इंसान की ज़्यादा रहेंगी। और देखिए, यहाँ पे थोड़ा-सा ज़िद्दी और स्टबर्न एक इंसान ज़्यादा रहेगा आप दोनों में से। जैसे होता है नहीं कि जो सोच लिया वही करना है। ये 15 दिन में मुझे ऐसा-सा नज़र आ रहा है कि किसी चीज़ को टाइटली आप लोग पकड़ के बैठ गए हैं। किसी चीज़ को छोड़ नहीं पा रहे हैं। अब हो सकता है इस रिलेशनशिप को टाइटली पकड़ लिया कि दिमाग से पार्टनर ही नहीं निकल रहे हैं। कई बार होता है कोई ज़िद इंसान पकड़ लेता है कि भई मुझे ये अपने हिसाब से ही करना है, मेरे तौर तरीके से करना है, जो मैंने सोचा वही करना है। तो हो सकता है ये 15 दिन में आप दोनों में से कोई एक इंसान ज़्यादा ज़िद्दी और स्टबर्न हो रहा है, कि अपनी ज़िद के साथ ही चलना चाहता है, कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट नहीं करना चाहता। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि किसी पुरानी बात को, पुरानी चीज़ को दिमाग में पकड़ के बैठ गए हैं कि तब ऐसे हुआ था, मेरे साथ ऐसे तब ऐसे हुआ था, मेरे साथ ऐसे किया था सामने वाले पार्टनर ने। तो वो बाल की खाल भी थोड़ा-सा कोई एक इंसान निकाल रहा है। ये मैंने सिचुएशंस बताई हैं कि ये 15 दिन कैसे जाएँगे। सबके लिए चीज़ें अलग-अलग रहेंगी, लेकिन होगा इसी में से ही। तो ये है मीन राशि आप लोगों की रीडिंग। अगर ये रीडिंग मैच हुई है, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।